यूएचएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और तमाम पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में सिलेबस की बात की है कि इस साल कौन सा सिलेबस फॉलो किया जाएगा और इसके अलावा क्लासेस का आगाज़ कब से होगा। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज़ 1 मार्च से होगा। तलबा को इस साल नए इंटीग्रेटेड निसाब के साथ पढ़ाया जाएगा। तो एक तो इसमें ये चीज़ है कि क्लासेस का आगाज़ 1 मार्च से होगा और नए सिलेबस के साथ इंटीग्रेटेड सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। पंजाब के अंदर तमाम पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस और तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज़ 1 मार्च से होगा। तलबा को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तैयार करता नए निसाब के मुताबिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहले दिन से ही क्लिनिकल तरबियत का आगाज़ हो जाएगा। इससे क्या मुराद है भाई, देखें, जब आप आते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हों चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों, सिलेबस सेम हो। बायोकेम पढ़नी होती है आपने, फिजियोलॉजी पढ़नी होती है और एनाटमी पढ़नी होती है। ये चीज़ें आपने जस्ट पढ़नी होती है, इसमें कोई क्लिनिकल आपका नॉलेज नहीं होता। वो कह रहे हैं कि अब हम क्लिनिकल थिंग्स को फर्स्ट ईयर में ही लागू कर रहे हैं। जदीद नसाब तमाम इलाहाक शुदा कॉलेजेस में लागू किया जाएगा, जिसमें तलबा को पहले साल ही से क्लिनिकल मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे जो इससे कबल पहले MBBS के तीसरे साल में पढ़ाए जाते थे। अब जैसे कि 3rd ईयर में मैं हूँ, हमारे 3rd ईयर के एग्ज़ाम होने हैं और अभी मैंने 4th ईयर में हो जाना है, तो हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, मतलब मेडिसन, फार्माकोलॉजी जिसको बोलते हैं कि एक मेडिसन है वो कैसे बनती है और उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर एक फीवर का पेशेंट है उसे कौन सी मेडिसन देनी है, अगर एक बंदे को एपिलिप्सी है उसे कौन सी मेडिसन देनी है जिसको दौरे पड़ते हैं। डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाएंगी, सारी डिजीज़ इसमें आ जाती हैं। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, हार्ट प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करना है, रीनल प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें जो हैं वो आप 3rd ईयर में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। और इसी तरह आपका एक सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी, जिसमें आप डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि डिजीज़ कैसे होती है, उसमें पैथोलॉजी क्या है। मतलब एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है, उसका हार्ट प्रॉब्लम कैसे हुआ, मतलब इस्कीमिया जो है वो कैसे हुआ। इस्कीमिया जो आपका हार्ट फेलियर होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से आपका हार्ट फेल कर जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स की डेथ होती है, वो कैसे होती है। फिर नेक्रोसिस की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पैथोलॉजी में पढ़नी है। इसी तरह आपका 3rd ईयर में एक और सब्जेक्ट होता है जो कि फोरेंसिक है, जिसमें फोरेंसिक केसेस की बात करते हैं, रेप केस, क्रिमिनल केसेस, सारी चीज़ें आप ये फोरेंसिक में करते हैं। ठीक है, एक केस आपके पास है, आपने उसको कैसे वो इंस्पेक्ट करना है, एनालिसिस कैसे करनी है उसकी, ठीक है, आपने ट्रेसेस कैसी लेनी है, आपने स्वैब्स कैसे लेने हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं 3rd ईयर में फोरेंसिक में। अब उनका ये कहना है कि जैसे आप 1st ईयर में आते हैं, जैसे आप बुकिश होते हैं, आप पढ़ते हैं बस इंसान के अंदर बोन्स होती हैं और इसी तरह एक स्कल है, चेस्ट में कौन से मसल्स हैं, थाइस में कौन से मसल्स हैं, ये चीज़ें हैं, और मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, ये चीज़ें हैं जस्ट 1st ईयर में। तो अब उनका कहना है अब नया सिलेबस क्या होगा। नया सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक चेंज हो जाएगी, जो कि आप 1st ईयर में फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं गाइटन, फिजियोलॉजी की बुक है गाइटन, और जबकि लिपनकॉट है आपकी बायोकेम की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स चेंज हो गई हैं, बुक्स चेंज नहीं होंगी, बुक्स वही होंगी, बस थोड़ी सी उसमें वो चेंजेस कर देंगे, लाइक कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे जो मतलब अब लिपनकॉट है फॉर एग्जाम्पल, उसमें वो सारी नहीं करनी होती, कुछ चैप्टर्स नहीं करने। अब उसमें क्या होगा, कुछ चैप्टर्स वो ऐड कर देंगे और बेसिकली सिलेबस चेंज करने का उनका मकसद ये है कि आपको क्लिनिकली सिखाया जाए 1st ईयर से, जो कि स्टूडेंट्स 3rd ईयर में सीखते हैं, और MBBS के स्टूडेंट्स 1st ईयर से ही क्लिनिकली सही हों। उनको क्लिनिकल पता होना चाहिए कि डिजीज़ कैसे होती है और उसकी मैनेजमेंट क्या है, कौन सी मेडिसिन उसको देनी है। तो ये चीज़ें 1st ईयर से, लाइक CPR, आपने नेम सुना होगा CPR हर किसी को आना चाहिए। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपने देखा एक्सीडेंट हो गया है और एक बंदा आपने देखा है जो कि उधर गिरा पड़ा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, वाइटल्स चेक किए हैं, आपने उसका BP चेक किया है, ठीक है, आपने उसकी रेस्पिरेशन चेक की है, ना उसकी रेस्पिरेशन है, ना उसका BP है, ना उसकी हार्ट की कोई मूवमेंट है, ना उसकी चेस्ट मूवमेंट है, ना एब्डोमेन मूवमेंट है। आप क्या करेंगे, आप उसे CPR देंगे। ये आपने ड्रामास में देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा। एक बंदा जब मरने लगता है, एक तो ये है कि उसको इलेक्ट्रिकल वो झटके लगाए जाते हैं,
जैसे एक स्त्री होती है वैसे होती हैं, वो जो लगाते हैं चेस्ट पे रख के। वो भी जब बंदा बिल्कुल मर जाता है फॉर एग्जांपल और उसको दोबारा जिंदा करना हो तो उसके लिए उसे झटके दिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं सीपीआर। तो सीपीआर क्या होता है, उसके चेस्ट पे दोनों हाथ रख के वो सीपीआर देना होता है। ठीक है, 30 बार आपने यानी कि चेस्ट को कंप्रेशन और रिलैक्सेशन करनी है ऐसे। ठीक है, फिर 30 बार करने के बाद आपने अपने मुंह के थ्रू उसके मुंह में हवा डालनी होती है, ऑक्सीजन डालनी होती है। तो ये सीपीआर है। तो ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आपने सीपीआर कैसे लेना है, आपने बीपी कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्लिनिकली जो आपकी चीज़ें हैं ये अब फर्स्ट ईयर में ऐड की जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी थी सिलेबस के हवाले से। सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं आ जाएगा, सिलेबस यही रहेगा, यही है कि बस आपको क्लिनिकली इसमें सिखाया जाएगा। और बात रही क्लासेस की कि क्लासेस यकम मार्च से होंगी, भाई ये चीज़ जो है ना इसको कॉलेजेस फॉलो नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, जिस कॉलेज की सीट्स जिस वक्त फिल हो गई, जिस वक्त उनकी लास्ट लिस्ट हुई, वो उसके नेक्स्ट डे ही या उससे 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो अपनी क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि यकम मार्च तक क्लासेस का आगाज़ हो जाना चाहिए, मतलब होंगी प्रॉपरली इसमें होना चाहिए। गवर्नमेंट के कॉलेजेस तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, मगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये थोड़ी अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, तो जो ही इनकी लिस्टें ख़त्म होंगी ये अपनी क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। अगर मज़ीद भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के बाद आप इंस्टा पे मैसेज करेंगे कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दूंगा, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।